8 तारीख को हल्द्वानी में हुए दंगे के बाद अभी 2 दिन पहले जिस तरह की कार्रवाइयां पुलिस प्रशासन के जरिए मजलूम मुसलमानों के खिलाफ जारी हैं, उससे इस पूरे दंगे को अंजाम देने के ऊपर सवालात खड़े हो गए हैं। आरोपी उसमें पूरी तरह से प्रशासन है, डीएम है, एसडीएम है, नगर निगम की टीम है, पुलिस प्रशासन है। ये बात हर वो शख्स कह रहा है जो बारीकी से इस मामले को देखकर वहां पर आया है, लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, डीएम के बयान को देखा है, पुलिस प्रशासन के बयानात को देखा है और उसके बाद हिंदूवादी संगठनों के जरिए किस तरह से पुलिस का साथ दिया गया है उसको लोगों ने भी देखा है। लेकिन एक्शन एक तरफा हो रहा है। 2 दिन पहले नैनीताल पुलिस के जरिए कुछ वांछित अपराधियों के पोस्टर्स जारी किए गए और उसके बाद बुलडोजर लेकर के कुछ लोगों के यहां पहुंचे। उसके बाद कोर्ट से एक ऑर्डर कराया गया कुर्की का। इन तमाम जो वांछित अपराधियों के फोटो लगाए गए थे, उन तमाम लोगों के घरों की कुर्की भी कर दी गई, चाहे वो घर उनका हो ना हो, चाहे वो वहां पर किराए पर रहते हो या उनके मां बाप के घर नाम हो। सवाल ये खड़ा होता है, कानून को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो आरोपी के नाम जब तक प्रॉपर्टी नहीं है तब तक उस पर ना तो सीज किया जा सकता है उसको, और ना ही उसकी कुर्की की जा सकती है, ना ही उसको गिराया जा सकता है बुलडोजर के जरिए। लेकिन ये तमाम चीजें भारतीय संविधान के अस्तित्व में होने के बावजूद, और ये दावा किया जा रहा है अभी तक कि अभी संविधान भारत में चल रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं तो ऐसा ही लगता है कि मनुस्मृति लागू हो चुकी है। एक तरफा कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, एक तरफा एक्शन, वीडियो चीख चीख कर कह रही है, सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिन आरोपियों को आप वांछित बता रहे हैं, जिनको आप मुख्य अभियुक्त बता रहे हैं, जिनको आप ये बता रहे हैं कि दंगे की साजिश में इन लोगों ने मास्टरमाइंड के तौर पर काम किया था, उनका वीडियो एक सामने आया है। इसमें से एक वीडियो सामने आया है, मोकिन सैफी नाम का एक युवक है जिसको दंगों का आरोपी बनाया गया है। उसके पोस्टर सड़कों पर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि मोकिन सैफी का यह पोस्टर है जो पुलिस के जरिए लगाया गया है। लेकिन इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पानी पिला दो, सही है, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ, आ गया, मैं आ गया। बाहर अभी मत जाना, 2 मिनट अभी बाहर मत जाओ, बीच में से फटा हुआ है, उठा के लगेगा। तो पानी थोड़ा चल जाएगा, पानी जिसको मिलेगी वो तो लेकर भाग जाएगा, फोन तो आएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पुलिसकर्मी की मरहम पट्टी करने की कोशिश करता हुआ उसके चेहरे, उसके सर पर गहरी चोट आई है और ये कहता हुआ नजर आ रहा है, ये शख्स मोकिन के टांके लगाने पड़ेंगे, और ये कह रहा है कि बाहर मत जाओ, बाहर ठीक नहीं है, लोगों को बाहर जाने से रोक रहा है, और ये कह रहा है कि मैं आ गया हूं, परेशान मत हो। तो ये वायरल वीडियो में जो शख्स आपको बोलता हुआ नजर आ रहा है वे बनभुलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा का मोस्ट वांटेड मोकिन सैफी है, जो 2 पुलिसकर्मियों को बचा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इस तरह की वीडियो सामने आने के बाद पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, या फिर एक तरफा मुसलमानों को दोषी मान करके, मुसलमानों को इस पूरे काम के लिए जिम्मेदार ठहरा करके कि मुसलमानों के जरिए ही पूरी साजिश रची गई। सवाल यह खड़ा होता है कि आपने लोकल लीडर्स को, उलमा इकराम को, मसाजिद के इमामों को, मसाजिद के मुतवल्लियों को, सरकर्दा शख्सियात को, सोशल सर्विस में जो काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, उनको आपने अपने साथ क्यों नहीं मिलाया, उनसे आपने बात क्यों नहीं की? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जिस पर जवाब आपने मेरे वीडियो में पहले देखा होगा कि डीएम ये कह रही हैं कि 80 लोगों से हमने संपर्क किया,
तमाम लोगों के फ़ोन बंद थे। और उसके बाद आपने देखा शहर से काजी का बयान सामने आया, उन्होंने दावा किया कि आप मेरा मोबाइल 1 सेकंड के लिए अगर आप बंद दिखा दें तो फिर आप जो कहें ये पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है कि हमसे संपर्क करने की कोशिश की थी। टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि शाम में बुलडोज़र क्यों पहुंचा, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब 14 तारीख को सुनवाई होने वाली थी हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर सील करने के बाद उसको गिराने की, उसको शहीद करने की क्या ज़रूरत थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं। लगातार जिस तरह के मजालिम जारी हैं, पूरे इलाके को जिस तरह से पुलिस ने छावनी में तब्दील किया हुआ है, पहला मिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर तैनात की गई है, पत्रकारों को भी इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पत्रकारों के ज़रिए जब लोगों से बात की जा रही है और जो सच निकल करके सामने आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि सरकार की इस पूरे मामले में किस तरह से संलिप्तता है, किस तरह से इसकी साजिश रची गई, उसकी बू सामने आ रही है और वो उस पर से पर्दा उठ रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन अब किसी को इलाके में नहीं जाने दे रही।